मैं 8 साल का था। अपनी माँ के साथ ट्रेन में सफ़र करने के लिए घर से निकला। स्टेशन पे बहुत भीड़ थी। हमने जनरल सीट का टिकट लिया। स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने ट्रेन में चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बहुत छोटा था और माँ बहुत परेशान थी। माँ को इतनी जानकारी नहीं थी कि सामान्य श्रेणी का टिकट स्लीपर श्रेणी में बैठने के लिए नहीं होता। लेकिन माँ ने देखा कि एक वो बोगी है जिसमें लोग चढ़ने के लिए बहुत भीड़ लगाए हैं, यहाँ तक कि आपस में लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं। लेकिन एक अलग बोगियों को देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल खाली है, लोग सामान्य स्थिति में आ रहे हैं और बोगियों में चढ़ रहे हैं और बैठ जा रहे हैं। माँ को लगा कि शायद ये हमारे बैठने के लिए है। वो मुझे लेके चढ़ गई। उसमें बैठने की सीटें खाली थी। हम लोग वहाँ बैठ गए। ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छूट चुकी। हम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के लिए चले। ट्रेन चलने लगी। टीटी आया और हमको खड़ा कर दिया और बाथरूम के पास बोला कि जाइए वहाँ बैठिए। हमें लगा शायद यहाँ पे किसी और के लिए ये सीट है, लेकिन हम फिर भी खुश थे कि चलो उस भीड़ वाले बॉगी से तो हम सामान्य स्थिति में अच्छे हैं। हम बाथरूम के पास जाके बालकनी में बैठ गए। थोड़ी देर बाद टीटीई आया। उसने हमसे टिकट मांगा और हमारे पास टिकट नहीं था, क्योंकि जब हम भीड़ में चढ़ रहे थे तो वो टिकट खो गया जो सामान्य श्रेणी का था, और उसके ऊपर हम सामान्य श्रेणी की बोगियों में भी नहीं थे। हम स्लीपर क्लास की बोगी में चढ़ रहे थे। यह एक असामान्य बात थी और हमें इसका जुर्माना भी भरना था। जीवन में पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन घटना अब शुरू होती है कि टीटी ने हमसे पैसे मांगे कि 50 रुपये आप दो। हमें लगा शायद कि इसका जुर्माना ही 50 रुपये होगा, लेकिन 50 रुपये हमने दिए। कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद फिर से दूसरा टीटी आया। उसने फिर से हमें परेशान किया और फिर उसने 50 रुपये की मांग करी। हम लोग चौंक गए। जीवन में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था कि जब मैं भ्रष्टाचार को फील कर चुका था। एक 8 साल की उम्र में मैंने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। हमने बार बार बोला कि हमने अभी 50 रुपये दिए और हमारा टिकट गिर गया है, लेकिन सामने जो एग्ज़ामिनर था, टिकट एग्ज़ामिनर, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको केवल अपनी जेब भरनी थी और अपना काम करना था। इवन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो अपना काम नहीं कर रहा था, वो केवल अपने जेब के लिए काम कर रहा था। अगर वो हमें ये जानकारी देते कि आप उतर कर सामान्य श्रेणी में चढ़ें, ये आपके लिए नहीं है, तो हम अगले स्टेशन पे उतर कर वहाँ चढ़ते। लेकिन उसने काम क्या किया, पैसे मांगे, जो कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि किस लिए मांगे। हम देते गए और हमको बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। उस समय पता नहीं था मुझे कि टीटीई होता क्या है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन आज समझ में आता है कि टीटीई क्या हुआ, टीटी क्या होता है और टीटी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। आज मैं कसम खाता हूँ कि वो 8 साल वाला दिन किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा, और अपनी माँ से वादा करता हूँ कि मैं टीटीई ज़रूर बनूंगा। और आप भी ये वादा करना कि मैं टीटीई ज़रूर बनूंगा और भारतीय रेलवे में भ्रष्टाचार, लोगों को परेशान करना, ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म करूंगा। मैं टीटीई ज़रूर बनूंगा। अपनी माँ के सपनों को पूरा करूंगा। उनको दिखाऊंगा कि एक समय वो था जब हमें कुछ पता नहीं था, और एक समय ये है कि जब मैं खुद काला कोट पहनकर अपनी माँ का टिकट चेक करूंगा। ये सपना मैं ज़रूर पूरा करूंगा। मैं टीटीई ज़रूर बनूंगा। जय हिंद,
वंदे मातरम।